I am against PTI and I am supporting opposition right now क्योंकि opposition ही इनसे लड़ाई कर सकती है। अब हमने खाना जंगी तो नहीं करनी है। सोशल मीडिया पर हर तरफ इफ़्फ़त उमर के चर्चे हैं। पीटीआई सपोर्टर्स इफ़्फ़त उमर को एक विलन, जबकि नून लीग वाले उसे किसी भी फिल्म के हीरो की तरह देखते हैं। वैसे इफ़्फ़त उमर की बात ही कुछ ऐसी है। बहुत ही उम्दा अंदाज से इफ़्फ़त उमर जब खान साहब पर तनकीद करती है तो उसके बाद किसी भी हथियार की जरूरत नहीं रहती। पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ रोस्टिंग इफ़्फ़त उमर से अच्छी कोई नहीं कर सकता। वैसे हर इंसान की राय का एहतराम करना चाहिए, मोस्टली जो इखलाकियात के दायरे में रहकर तनकीद करते हैं। वैसे इफ़्फ़त उमर कौन है, कहां से ताल्लुक है, कैसे शोबिज में आई, फैमिली बैकग्राउंड, शोहर, बच्चे और शोबिज जर्नी, चलें आपको इफ़्फ़त उमर के मुतालिक बताते हैं। क्या कर रहे हो? कोई क्वेश्चन पूछो। मुझे नहीं पूछना कोई क्वेश्चन। बड़ी बदशौक औरत हो तुम। अब इसमें ज़ौक का कौन सा एलिमेंट है? पाकिस्तानी मॉडलिंग और ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम जो तकरीबन पिछली 3 दहाइयों से पाकिस्तानी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, जिसने कैरियर का आगाज मॉडलिंग से किया, फिर टीवी में इंटर हुई। तीखे नैनो नक्श, सामली सलोनी रंगत वाली बहुत ही प्यारी फनकारा इफ़्फ़त उमर। इस वक्त तो इफ़्फ़त उमर ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, एक वर्सटाइल फनकारा है। इफ़्फ़त उमर पर उसकी बोल्डनेस की वजह से अक्सर तनकीद भी की जाती है, लेकिन वो इस तनकीद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अपनी जिंदगी अपने तौर तरीकों से गुजारने की आदी इंसान, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इफ़्फ़त उमर को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी पहचाना जाता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने कुछ साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करके इफ़्फ़त उमर को बेस्ट विशेस का मैसेज किया। अली जफर और मिशा शफी के दरमियान जो मामला चला था, जिसमें मिशा शफी की जानब से अली जफर पर इल्जाम लगाया गया, तो इस मामले में इफ़्फ़त उमर ने खुलकर अली जफर के खिलाफ कंपेन की। लेकिन वो अलग बात है कि इस कंपेन में अली जफर की बजाय इफ़्फ़त उमर को ज्यादा नुकसान हुआ। 1975 में लाहौर के एक पढ़े लिखे घराने में पैदा होने वाली इफ़्फ़त रहीम, जो कि अपने वालिदैन की इकलौती बेटी और इसी वजह से बहुत लाडली भी थी। बचपन ही से मॉडलिंग और अदाकारी का बहुत शौक था। फाइन आर्ट्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और इसी के साथ साथ फिल्म मेकिंग में गोल्ड मेडल जीता। वालिदैन की इकलौती बेटी होने की वजह से ये एडवांटेज था कि जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी, लेकिन फिर भी उसकी वालदा उस पर काफी सख्ती करती, क्योंकि वो आम माओं की तरह चाहती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। फिर जब पढ़ाई मुकम्मल हुई तो वालदा की रजामंदी से फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा। स्कूल की एक तकरीब में एक फोटोग्राफर ने इफ़्फ़त रहीम की फोटो ली और फैशन मैगजीन में छाप दी। ये जंग न्यूज का फैशन मैगजीन था। उस वक्त इफ़्फ़त की उम्र सिर्फ 14 साल थी, तो इस मैगजीन की वजह से इफ़्फ़त उमर को एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने अप्रोच किया और मॉडलिंग के लिए ऑफर की, जिस पर उसने फौरी हाँ कर दी। यहाँ से इफ़्फ़त की वालदा ने कहा कि पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, फिर बाद में शोबिज में जाना। और यूं इफ़्फ़त उमर मॉडलिंग इंडस्ट्री में इंटर हुई। मॉडलिंग में इंटर होते ही इफ़्फ़त उमर की शख्सियत, जो कि दराज कद, सांवली सलोनी रंगत और तीखे नैनो नक्श को बहुत पसंद किया गया। वैसे भी इफ़्फ़त उमर एक कॉन्फिडेंट लड़की थी और बहुत कम वक्त में मॉडलिंग इंडस्ट्री पर छा गई। मुख्तलिफ टीवी कमर्शियल्स में बतौर मॉडल सामने आना शुरू हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ एफिलिएशन कर ली। 2004 में बेस्ट फैशन मैगजीन की जानब से इंडस टीवी का अवार्ड हासिल किया। मॉडलिंग में अपनी जगह बनाने के बाद टीवी इंडस्ट्री में इंटर होने का फैसला किया। 90 की दहाई का कामयाब तरीन ड्रामा नंगे पाँव से टीवी इंडस्ट्री में इंटर हुई। ड्रामा सीरियल नंगे पाँव, जो कि सिंधी कल्चर पर बनाया गया, बहुत उम्दा टीवी सीरियल था। आपके एहसानों का बदला दे रही हूँ। मेरी वजह से बहुत मजबूरियां आड़े आ रही हैं ना आपके। मैं चली जाऊंगी। जिसमें बाबर अली इफ़्फ़त उमर के साथ बतौर हीरो अपेयर हुए। इसी के साथ साथ इसी ड्रामे में राहत काज़मी जैसे मंजे हुए और हैवी वेट अदाकार शामिल थे। इस ड्रामे को बहुत पजीराई मिली और यूं इफ़्फ़त उमर के टीवी के कामयाब दौर का आगाज हुआ। मॉडलिंग कमर्शियल्स में अपनी ढाक बैठाने वाली इफ़्फ़त उमर एक बेहतरीन फनकारा के रूप में सामने आई और यूं 90 की दहाई से कामयाबियों के सिलसिले का आगाज हुआ। इफ़्फ़त उमर के चंद मशहूर ड्रामे: ड्रामा सीरियल गुलामे गर्दिश, कांच के पर, थोड़ी सी वफात चाहिए। ड्रामा सीरियल थोड़ी सी वफात चाहिए बहुत ही उम्दा टीवी सीरियल था, जिसमें इफ़्फ़त उमर मरकजी किरदार में थी और इस सीरियल में महवी शहयाद भी कास्ट का हिस्सा थी। यह सीरियल 2010 में रिलीज हुआ। 2015 का ड्रामा मोहब्बत आग सी 38 एपिसोड का टीवी सीरियल में इफ़्फ़त उमर मरकजी लीड रोल में देखी गई। इस ड्रामे में उसके आपा के करैक्टर ने अरूज की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जिसे अवामी सतह पर बहुत पजीराई मिली। फिर दीगर ड्रामों में अंजुमन, मिलन, कितनी गिरे बाकी हैं, मुझे जीने दो और प्यार की लव स्टोरी समेत दर्जनों टीवी ड्रामों में काम किया। मॉडलिंग, टीवी कमर्शियल्स और मेजबानी के मैदान में कामयाबी के बाद प्रोडक्शन और डायरेक्शन भी स्टार्ट कर दी और इसमें भी कामयाबी समेटी। इफ़्फ़त उमर की कामयाबी में 2 शख्सियात का बहुत बड़ा हाथ है। एक इंसान उसकी वालदा, जिसने अपनी बेटी को मुकम्मल सपोर्ट किया,
उसके हर मुश्किल वक्त में साथ दिया, और दूसरा साथ इफ़त उमर के शोहर का। इफ़त उमर का शोहर अपनी बीवी को भरपूर सपोर्ट करते हैं। इफ़त उमर ने 90 की दहाई के आखिर में एक गैर शोबी शख्स जिसका नाम था उमर, उससे पसंद की शादी की, जिससे शादी की उसका दूर दूर तक शोबी से कोई भी ताल्लुक नहीं। लेकिन इसके बावजूद दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगस्त सन 2000 में इफ़त उमर को अल्लाह पाक ने बेटी की रहमत से नवाजा और बेटी का नाम रखा नूर जहां, और यही इफ़त उमर की वाहिद औलाद है। अपनी बेटी से बहुत ज्यादा अटैच है। बेटी और शोहर उसका मुकम्मल जहां और मुख्तसर सी फैमिली है। 2018 में मी टू कैंपेन चली तो मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया, तो इफ़त उमर फौरी तौर पर मीशा शफी के साथ खड़ी हो गई, क्योंकि मीशा शफी सबा हमीद की बेटी है और सबा हमीद और इफ़त उमर दोनों बहुत अच्छी और करीबी दोस्त हैं। अली जफर ने बाद में मीशा शफी पर केस कर दिया और उस केस में मीशा शफी के अलावा दूसरे लोगों को भी शामिल किया गया, क्योंकि अली जफर के मुतालिक बहुत गलत खबरें फैलाई गईं, जिस वजह से अली जफर को बहुत सारी मुश्किलात और माली नुकसान का सामना भी करना पड़ा। 2019 में इफ़त उमर ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जिसमें वो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को बुलाकर उनका इंटरव्यू करती है, और इसी के साथ साथ अपना एक ब्रांड भी लॉन्च कर दिया। इस ब्रांड की लॉन्चिंग पर बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने एक वीडियो क्लिप के जरिए इफ़त उमर की कामयाबी के मुतालिक बेस्ट विशेष दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। Assalamu alaikum, Iffat Umar. This is Shahrukh and here's wishing you lots of love, lots of happiness, lots of goodness. आप जो भी करो उसमें कामयाबी पाओ, हमेशा खुश रहो। खुदा हाफिज़, lots of love. इफ़त उमर का शुमार पाकिस्तान की टॉप 10 मॉडल्स में होता है, जिसने इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया। बेशुमार अवार्ड्स मिले, बतौर मॉडल और बतौर बेस्ट एक्ट्रेस बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए। इरफान की बेवफाई के तवील 12 सालों ने भी उस दरवाजे को बंद ना किया जो शायद अब भी उसी के लिए खुला है। और वो इन तमाम अवार्ड्स का क्रेडिट अपनी वालदा और अपने शोहर को देती हैं। शादी से पहले उसकी वालदा, जबकि शादी के बाद उसके शोहर ने हर मोड़ पर अपनी बीवी को सपोर्ट किया। दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छी, खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है नूर जहां। नूर जहां की इस वक्त उम्र तकरीबन 22 साल है। कराची के पोश इलाके में रहाइश पजीर हैं। अक्सर इमरान खान और उसकी पार्टी के खिलाफ ट्रोलिंग करती रहती है, जिस वजह से पीटीआई सपोर्टर्स की जानब से इफ़त उमर के मुतालिक बहुत सख्त जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपना नुक्ता नजर खुलकर बयान करने की आदी है। चंद हफ्ते पहले मुस्लिम लीग नून की लीडर मरियम नवाज ने उसे उकाड़ा जलसे में बतौर मेहमान दावत दी, जिसका मतलब ये है कि इफ़त उमर नवाज शरीफ की पार्टी के मुतालिक नरम गोशा रखती हैं। दोस्तों, ये थी इफ़त उमर के मुतालिक मुकम्मल मालूमाती वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वो देखो, अमेरिका हमारे खान को निकालने के लिए आ रहा है। अरे वो देखो, अमेरिका ने खान के खिलाफ ऑपोजिशन को डॉलरों से भरा हुआ बैग दे दिया। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप दीगर ऐसी मुनफरद और सच्ची कहानियों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज, एक्ट्रेस फैमिली डिटेल्स और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम से प्ले लिस्टों का लिंक दिया गया है, जिन पर क्लिक करके आप पाकिस्तानी अदाकार और मशहूर शख्सियात के मुतालिक दिलचस्प इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उन्हीं प्ले लिस्टों में मौजूद है। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।